खेत के किनारे बैठ के अपने मिर्च के फसल जो कि काले पड़ चुके थे उन्हें देखकर बहुरानी अनामिका रो रही होती है। तभी वहाँ शारदा टिफिन बॉक्स लेकर आती है। संतावना देने के लिए शारदा अपना हाथ उसके कंधे पे रखती है। अनामिका अपना मुंह उठा के देखती है कि उसकी सासू माँ है। फिर वो अपना आंसू पोंछती है। आंसू पोंछ सकती हो इसलिए पोंछ दिया, पर दिल में जो दर्द है वो तुम कैसे मिटाओगी, बताओ बहू। दर्द कम करने के लिए मुझे अपनी जान देनी होगी माँ जी। अनामिका की ये बात सुन के शारदा का दिल दहल जाता है। आंखों में आंसू लेकर, ऐसा मत कहो बहू, जरूरत पड़ने पे हम जमीन बेच के शहर चले जाएंगे, वहाँ पे हम जाके मजदूरी करेंगे, जान क्यों देना। जो भी फसल लगाते हैं वो काला पड़ जाता है इस खेत में। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है माँ। मुझे इस बारे में नहीं पता है बहू, मुझे कैसे पता रहेगा बताओ। मैं तो घर का कामकाज और खाना पकाने में ही लगी रहती हूँ। तुम्हारे पिताजी ने भी कभी कुछ नहीं कहा। ठीक है माँ जी, आप मेरे लिए खाने के लिए टिफिन डब्बा लाइए ना। बोर्ड पंप के पास वाले पेड़ पे जाके आप बांध दीजिए। थोड़ी देर यहाँ रहूंगी, शाम होने तक घर लौट आऊंगी। आप अभी घर चली जाइए। ठीक है बहू, मैं घर जाती हूँ, बच्चों का स्कूल से आने का वक्त हो गया है। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका अपने काले मिर्च के खेत के इर्द गिर्द घूमते रहती है। तभी जोर से हवा चलती है। एक किताब उड़ते हुए अनामिका के पास आके गिरता है। उस किताब में लिखा हुआ था कि मिट्टी की परीक्षा कैसे की जाती है। मिट्टी परीक्षण ये क्या है? ऐसा सोचते हुए वो उस किताब को उठाकर पढ़ने लगती है। उस किताब में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, अगर एक फसल को अच्छी उपज और वृद्धि करनी है तो मिट्टी भी स्वस्थ होनी चाहिए। ये जानने के लिए कि हमारा खेत स्वस्थ है, अच्छा है, हमें मिट्टी की परीक्षा करनी पड़ेगी। रासायनिक, भौतिक और प्राकृतिक तथ्यों से खेतों की भूमि का उर्वरता का पता चलेगा। इस तरह से वो किताब वो अच्छे से पढ़ती है और फिर मन ही मन सोचने लगती है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर साहब हमारी जांच करते हैं, इसी तरह खेत अच्छा है या नहीं ये जानने के लिए हमें मिट्टी की जांच करनी पड़ेगी। इस तरह अनामिका ने उस किताब की सारी जानकारी पढ़ना शुरू कर दी। भूमि की मोटाई और रंग दृष्टि से देखा जा सकता है, लेकिन उसके बारे में जानने के लिए हमें खनिज और अन्य सामान का परीक्षण करना होगा। इसीलिए हमें भूमि का नमूना एकत्र करना होगा और भूमि की पीएच और खनिजों की जांच करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भूमि की परीक्षण हो तो इस नंबर पे कॉल करके हमें जानकारी दे। हमारे ऑफिसर आपके पास आएंगे। इतना पढ़ के वो बिना देर किए हुए जल्दी से भागते हुए अपने घर की तरफ जाती है। जल्दी से अपने ससुर जी प्रसाद का फोन लेकर वो उस किताब पर लिखे हुए नंबर पे कॉल करती है और सारा विवरण देती है। बहू, किसे फोन कर रही थी? जो लोग जमीन की जांच करते हैं उन्हें। हमारी जमीन की परीक्षण कराएंगे, क्यों हमारे फसल काली हो रही है और खराब हो जा रही है, ये बात जानने के लिए। देखिए इस किताब में लिखा हुआ है। ऐसा कहते हुए अनामिका ससुर जी को फोन लौटा देती है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका के घर में जमीन की मिट्टी के परीक्षण करने के लिए अरविंद नाम का एक आदमी आता है। अनामिका उन्हें अपने साथ खेत ले जाती है। खेत को देखकर अरविंद ने पैसों के बारे में बताया। हम परीक्षा करके फोन पे आपको सारा विवरण दे देंगे। ऐसा कहकर वो चला जाता है। 2 दिनों के बाद अरविंद अनामिका को फोन करते हैं। देखिए अनामिका जी, आपका खेत हर तरह से अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आपके फसल आखिर में काले क्यों हो रहे हैं। इतना कहकर वो फोन रख देते हैं। अब अनामिका के पास कुछ करने को नहीं था, इसीलिए वो अपने खेत के पास बैठकर आंसू बहा रही थी। अनामिका के आंख के आंसू खेत में जाके गिरते हैं। तभी अचानक से एक लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, उन लोगों ने मुझे जमीन के नीचे जाल में फंसा रखा है, कोई है क्या, मुझे बचाओ। इस तरह वो चिल्लाती है। अनामिका पहले हैरान रह जाती है, बाद में एक कुदाल लाकर जहाँ से आवाज आ रही थी उसी जगह पे जाके मिट्टी को खोदने लगती है। वहाँ अनामिका को एक कांच की बोतल मिली। जल्दी अनामिका ने उस बोतल को बाहर निकाला मिट्टी के अंदर से। उस बोतल के अंदर एक नन्ही सी बच्ची थी। अनामिका ने जल्दी से उस बोतल के ढक्कन को खोल दिया। उसी के साथ उस बोतल के अंदर से वो नन्ही सी बच्ची बाहर निकली और एक परी में वो बदल गई। अनामिका असमंजस में ये सब देख रही थी। देखो, तुमने मुझे जाल से बाहर निकाला है, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांगो, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। आप एक परी जैसी दिख रही है, चमकती हुई खूबसूरत देवी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है आपको इस तरह किसने कैद किया।
हमारे झुंड के एक आदमी जिसे जादू आता था, उसने मुझे इस तरह से जाल में फंसाया था। अब मैं तुम्हारे द्वारा उद्धार हो गई हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हे देवी, हमारे पास एक खेत की जमीन है, उसमें हम जो भी फसल लगाते हैं वो काला हो जाता है। हमें समझ में नहीं आ रहा है क्यों होता है वैसा। हमने अभी अभी मिर्च लगाया है और वो भी वैसे ही। अनामिका परेशान होकर जब विवरण बता रही थी, तभी वो देव कन्या बीच में कहने लगती है, क्योंकि इतने दिनों तक मैं तुम्हारे खेत के नीचे बोतल में फंसी हुई थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। अब मुझे मुक्ति मिल गई है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तुम्हारा यही मिर्ची का खेत देखना सोने की मिर्ची के फसल में बदल जाएगा। ऐसा कहने के साथ साथ ही वो काले रंग के मिर्ची सोने की मिर्ची में बदल जाते हैं। ये देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। जब तक मन में लालच नहीं आएगा तब तक ये फसल सोने की रहेंगे और तुम लोग पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रह सकती हो। पर जैसे ही तुम्हारे मन में लालच पनपना शुरू हुआ, सब खो के सड़क पे आ जाओगे, ये बात याद रखना। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। अनामिका खुशी खुशी घर लौट आती है। घर आके सारी बातें वो रमेश, प्रसाद, शारदा, बच्चे सभी को बताती है। सभी लोग खेत जाके देखते हैं सोने की मिर्ची। वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। वो सोने के मिर्ची के फसल को बेचकर अपने लिए घर, गाड़ी, कपड़ा सब कुछ एक एक करके खरीद लिए। बहुत खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। एक दिन अनामिका अपने नए घर में बैठ के सोच रही थी। उसे अचानक से एक अनाथ आश्रम खोलने का तरकीब आया। वो जाके ये बात रमेश को बताई। सुन के रमेश भी बहुत खुश हुए। बहुत अच्छी तरकीब है अनामिका, फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। ऐसा कहकर वो ऑफिस चला जाता है। फिर अनामिका अपनी गाड़ी से अनाथ आश्रम आती है। गरीब बच्चों को मिठाई, कपड़े ये सब कुछ दान करती है और इस तरह देव कन्या के कहे मुताबिक गरीब बच्चों को मदद करने लगती है और इसी के साथ परिवार के साथ मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताती है। सासू माँ शारदा होलसेल किराने का दुकान चलाती थी। एक दिन अचानक से उसे गांव जाना पड़ा, इसीलिए दुकान की सारी चीजें वो अपनी बहू अनामिका को समझा देती है। लेकिन बहू 10वीं फेल थी। बहू अनामिका, मैं और तुम्हारे पिताजी गांव जा रहे हैं, इसीलिए पैसे लेते वक्त और देते वक्त अच्छे से गिन के देना, समझी ना? उनकी बातें सुन के अनामिका मन ही मन सोचती है, क्या मुझे जोड़ घटाव नहीं आती क्या? मैं 10वीं फेल हुई थी ना, इसीलिए बार बार सासू माँ ऐसा कह रही है। पता नहीं इनका मैं क्या करूं। ऐसा सोच ही रही थी कि शारदा देखकर कहने लगती है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बहू। हर पैकेट के ऊपर उसका रेट लिखा हुआ है। अगर कोई आके कुछ पूछे तो रेट देखकर पैसे ले लेना। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर शारदा और प्रसाद बाइक से होकर गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। पूरा दिन अनामिका दुकान में ही थी। जिसे जो चाहिए था वो मांगने पे अनामिका दे के पैसे ले रही थी। उस दिन लोग बस चावल और दाल लेने ही आ रहे थे। चूँकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए जो आ रहे थे उन्हीं से वो पूछ रही थी। जैसे लोगों को भनक लगी अनामिका के अर्ध ज्ञान के बारे में, वो आधे पैसे देकर जाने लगे। अब शाम हो चुकी थी। दशरथ नाम का एक व्यक्ति जो दूसरे गांव में राशन का दुकान चलाता था, वो उसके दुकान पे आता है। काउंटर पे उसे शारदा नहीं दिखती है, क्योंकि अनामिका काउंटर पे बैठी हुई थी। शारदा कहाँ गई? सासू माँ तो गाँव गई है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैंने 1 लाख मांगा था, वो देंगी कही थी। रुकिए, मैं उन्हें फोन लगाता हूँ। ऐसा कह के दशरथ शारदा को फोन लगाता है। उससे बात करती है। फिर थोड़ी देर बाद फोन लाके दशरथ अनामिका को देता है। कहिए सासू माँ। मेरे कमरे में जाके अलमारी से 1 लाख रुपए निकाल के उसे दे दो बहू। ठीक है माँ जी। ऐसा कह के वो फोन रख देती है। फिर दशरथ को दुकान संभालने को कह के वो घर के अंदर पैसे लाने चली जाती है। फिर पैसे लाके वो दशरथ को दे देती है। दशरथ पैसे गिनने लगता है। वो देखता है ये 2 लाख रुपए हैं। वो देखकर दशरथ, सुनो, देखिए चाचा, माँ ने आपको 1 लाख रुपए देने को कहा था, जो मैंने दे दिया। अब आप गिन लीजिए, फिर आप जा सकते हैं। उसकी बातें सुन के दशरथ मन ही मन सोचते हैं, देख के लग रहा है गिनती नहीं आती, इसमें मुझे क्या, 1 लाख का मुनाफा है। कुछ भी हो, अब सास बहू समझे। लालची मन से पैसा लेकर दशरथ वहाँ से चला जाता है। थोड़ा वक्त निकलता है। फिर शारदा घर लौट आती है।
मैं दुकान होकर आती हूँ जी, आप आराम कीजिए। ठीक है शारदा, घूम के आओ। ऐसा कहकर प्रसाद बेडरूम की तरफ चले जाते हैं और शारदा दुकान की तरफ चली जाती है। सासू माँ को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। वो घर लौट आती है। दुकान में जो सामान बिका है शारदा उनकी गिनती करती है, फिर काउंटर पे आती है। वहाँ वो कैश बॉक्स देखती है पैसे ज्यादा होने के बदले पैसे यहाँ कम है। शारदा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जो ग्राहक आ रहे थे उन्हें सामान देती है और फिर 9 बजे तक वो घर लौट आती है। बहू, तुम्हें गिनती करनी आती है ना? अनामिका बिना कुछ कहे अपना सर झुका लेती है। क्या हो गया माँ? दुकान में कुल 10,000 के सामान बेचे गए, काउंटर में 5,000 है, बाकी के 5,000 कहाँ गए? अरे माँ जी, मैं भगवान की कसम कह रही हूँ, एक पैसे नहीं लिए। ग्राहक ने जो चाहा उन्हें देकर पैसे इकट्ठा करके रख दिया। उसकी बातें सुन के शारदा समझ गई कि अनामिका मासूम है। फिर शारदा अपने कमरे में आकर एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए को तलाश करने लगी। जब उसे कहीं नहीं मिले तो जाके अनामिका से पूछा, अरे माँ जी, आपने तो कहा था कि पैसे लेकर दशरथ को दे देने के लिए। ये सुन के शारदा को थोड़ा गुस्सा आया। मैंने तुम्हें कहा था 1 लाख रुपए उसे गिन के दे देना, पूरी रकम नहीं। अरे माँ जी, मैंने तो पूरे पैसे दशरथ जी को दे दिया। ये सुनते ही शारदा परेशान होके दशरथ को फोन लगाती है। तब दशरथ दुकान में था। वो फोन उठाया। कहो दीदी। तुमने हमसे पैसे लिए ना, ये बताओ कितना लिया? बहू अनामिका ने 1 लाख दिए। क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? जब उसने झूठ बोला, शारदा फोन रख के अपना सर पकड़ ली। फिर धीरे धीरे अनामिका शारदा के पास आती है और दुखी होकर कहती है, माँ जी, मैं 10वीं में गणित में फेल हो गई थी। मुझे गणित ठीक से नहीं आती। ये तुम्हारी गलती नहीं है बहू। मुझे लगा था 10वीं फेल गणित बहू काम चला लेगी, पर ये नहीं पता था कि तुम अनपढ़ के साथ साथ इतनी बड़ी बेवकूफ हो। अनामिका बिना जवाब दिए चुपचाप खड़ी रही। देखो बहू, कल से घर का काम काज, खाना बनाना नौकरानी रानी संभाल लेगी। तुम कल से स्कूल जाओगी, 10वीं का गणित अच्छे से सीखोगी और परीक्षा देके पास करोगी। इस तरह से उन्होंने कहा। अगले दिन ही वो अनामिका को लेकर पास के ही स्कूल में गई और वहाँ प्रिंसिपल से मिलके अनामिका को 10वीं के कक्षा में भर्ती करा दी। तब से अनामिका रोज स्कूल यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाना शुरू कर दी। लेकिन बिल्कुल गणित के क्लास में ही अनामिका खिड़की से कूद के बाहर चली जाया करती थी और ये बात बच्चे ताकि टीचर को ना बताए, इसीलिए वो बच्चों को चॉकलेट दिया करती थी। तभी एक दिन जब गणित का क्लास शुरू होने वाला था, अनामिका को खिड़की से कूदते हुए प्रिंसिपल मैडम देख लेती हैं। फिर पूरे दिन अनामिका को दीवार से चेयर बना के रख दिया। फिर गणित के शिक्षक आके उसे गणित पढ़ाने लगे। एक साथ इतना सारा गणित सुन के अनामिका वहीं पे बेहोश होके गिर गई। फिर प्रिंसिपल मैडम ने शारदा को फोन लगाया। फिर अनामिका की खिड़की से कूदने की कहानी उन्हें बताया। ये सुनकर शारदा ने घर पे ही ट्यूशन टीचर का बंदोबस्त किया। इसी तरह दिन निकल रहे थे। धीरे धीरे अनामिका का गणित भी अच्छा होने लगा। वो 10वीं की परीक्षा लिखती है। कुछ दिनों के बाद परीक्षा के फल निकल आए। अनामिका बहुत परेशान होके इंटरनेट सेंटर में गई अपने अंक देखने के लिए। मैथ्स में अनामिका को 100 में 100 अंक मिले। वो 10th पास कर गई। ये जानकर शारदा बहुत खुश हुई और खुशी से अनामिका को चूम ली। वाह बहू, तुम आखिरकार परीक्षा में पास हो गई। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। और गणित में तुम्हें 100 में 100 मिले हैं। अब तो गांव भर में मैं मिठाई बांटूंगी, दुकान में भी तुम्हारी पोस्टर लगवाऊंगी। इतना कहकर शारदा अपने दुकान के पास आके अनामिका की स्कूल जाने वाली एक फोटो लगा दी और नीचे लिख दिया कि 10वीं में गणित में उसे 100 में 100 अंक मिले हैं। और बहू के इस उपलब्धि की वजह से वो गांव में सबको जाके मिठाइयाँ भी बांटी। अब अनामिका गणित में सुपर फास्ट हो गई और अपनी सासू माँ के काम में उन्हें मदद करने लगी।